तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फैंग गॉड कैटलॉग के चैप्टर 3 को मास्टर कर लेता है, जिसके बाद फैंग अपने ऑफिस में जाता है तो वहां पर कमांडर लाओ ली फैंग का वेट कर रहे होते हैं। तो फैंग अपने ऑफिस में जाकर कमांडर लाओ ली से मिलते हैं, जिसके बाद प्रेसिडेंट जाओ फैंग को कमांडर लाओ ली से इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर कमांडर लाओ ली फैंग को बताता है कि मैं यहाँ पर आपसे हेल्प लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि हमने आज सुबह ही नोटिस किया कि सी मॉन्स्टर्स इकट्ठा होकर एक बीस्ट वेव बना रहे हैं ताकि वो हम पर अटैक कर सकें। कमांडर लाओ ली की ये बात सुनकर फैंग और प्रेसिडेंट जाओ हैरान हो जाते हैं। अब आगे तो ये एपिसोड भी बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होता है जहां पर प्रेसिडेंट जाओ और फैंग कमांडर की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। फैंग और प्रेसिडेंट जाओ के लिए इतनी हैरानी काफी नहीं थी कि तभी कमांडर उन्हें बताते हैं इन सी मॉन्स्टर्स की बीस्ट वेव की तादाद जमीन के मॉन्स्टर से भी ज्यादा है और ये सी मॉन्स्टर्स हर रोज ओशियन में हजारों की तादाद में पैदा होते हैं। यहाँ तक कि अगर हम किसी भी तरह करके इनमें से मिलियंस मॉन्स्टर्स को मार भी दें तो फिर भी इस ओशियन में मौजूद मॉन्स्टर्स की पॉपुलेशन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर हम इनमें से मिलियंस मॉन्स्टर्स को मार भी दें तो फिर भी इन मॉन्स्टर की पॉपुलेशन पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। कमांडर लाओ की ये बात सुनकर फैंग भी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि कमांडर बात तो सही कर रहे हैं, मुझे भी ये बात अच्छे से मालूम है कि सी मॉन्स्टर्स जमीन के मॉन्स्टर से ज्यादा पावरफुल होते हैं और इन्हें हरा पाना जमीन के मॉन्स्टर्स के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सोचते सोचते फैंग अपने एक फ्लैशबैक को भी याद कर रहा होता है। जब सी मॉन्स्टर्स ने फैंग को पकड़ लिया था तो फैंग अपने आप को उन मॉन्स्टर से फ्री नहीं करवा पा रहा था, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। तो वहां पर फैंग ने अपनी फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए उन मॉन्स्टर को किल करके बहुत ही मुश्किल से अपने आप को बचाया था। तो अब फैंग सोचता है कि अगर हम सोल्जर्स को पानी में फाइट करने के लिए भेजेंगे तो उनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि पानी के अंदर फाइट करना हम इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और हमारी पावर भी पानी में बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। फैंग अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी कमांडर कहते हैं कि कुछ दिन पहले हमारे रेडार ने ये पता लगाया है कि साउथ ईस्ट ओशियन में इन मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ बढ़ रही है और ये वहाँ पर एक बहुत ही बड़े ग्रुप में इकट्ठा हो रहे हैं। हमें तो इन सी मॉन्स्टर्स की तादाद और पावर के बारे में सोच कर ही डर लगता है, तो इसलिए मैं आपसे पूछने के लिए आ गया कि क्या आप इन मॉन्स्टर्स को हराने में हमारी हेल्प करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जब भी आपकी बेस सिटी और जियांगनान पर कोई भी मॉन्स्टर्स की वेव अटैक करेगी तो हम भी आप लोगों की हेल्प करेंगे जैसे कि पहले की थी। तो इसलिए अब हमारी साइड पे ये वाटर मॉन्स्टर्स की बीस्ट वेव अटैक करने वाली है, मैं आपसे हेल्प लेने के लिए आया हूँ। फैंग उनकी ये बात सुनकर कहता है कि आप फिक्र मत करें, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ये सुनकर कमांडर भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो आप बिना स्टेटस के होते हुए हमारी हेल्प नहीं कर सकते। अब क्योंकि आपने हैंगजिया स्टेट मिलिट्री को बचाने के लिए हमारे साथ कोऑपरेशन की डील की है, तो इसलिए मैं हैंगजिया स्टेट के मिलिट्री जनरल की हैसियत से ऑफिशियली आपको मेजर जनरल का रैंक देता हूँ। कमांडर की ये बात सुनकर फैंग बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और अपनी सीट से खड़ा होते हुए कहता है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैंने अभी तक अपनी कंट्री को बचाने के लिए ज्यादा मदद नहीं की है, इसलिए मैं मेजर जनरल का रैंक वाकई ही एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फैंग की ये बात सुनकर कमांडर उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, 1 साल पहले हाइड्रा ड्रैगन की जो लेवल 2 की बीस्ट वेव आई थी तो उसमें आपने हमारी बहुत ही ज्यादा मदद की थी। ना सिर्फ आपने उस बीस्ट वेव में सिविलियंस को बचाया, साथ ही साथ हमारे सोल्जर्स को भी बचाया था। आपने वो बहुत ही अच्छा काम किया था। इसके अलावा आपने हाइड्रा ड्रैगन को किल करने में भी हमारी बहुत ही ज्यादा मदद की थी और हम तो सिर्फ उस हाइड्रा ड्रैगन को रोक ही रहे थे, हाइड्रा ड्रैगन को किल तो आपने ही किया था। इसलिए मिलिट्री में मेजर जनरल का रैंक हासिल करने के लिए आपने जो कुछ भी किया है वो काफी है। जिसके बाद कमांडर भी खड़े होते हैं और फैंग को मेजर जनरल रैंक का बैच पहना देते हैं। फैंग उस बैच को पहनने के बाद कहता है कि अब मैंने आपसे ये मेडल रिसीव कर लिया है, अगर फ्यूचर में हैंगजिया सिटी को मेरी किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत होगी तो मैं लुओ फैंग हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहूंगा। और फिर फैंग कमांडर को सल्यूट करता है तो कमांडर भी फैंग को सल्यूट करते हैं, यानी कि अब फैंग मेजर जनरल बन गया है। इसी के साथ व्यू चेंज होता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहां पर यूजिन और फैंग वीडियो कॉल पर एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। यूजिन फैंग से पूछती है कि मैं कल की पार्टी के लिए कौन सी ड्रेस पहनूं, तो फैंग उसे कहता है कि तुम जो भी ड्रेस पहनती हो सब में ही बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। फैंग से अपनी तारीफ सुनकर यूजिन भी शर्मा जाती है और कहती है कि तुम वाकई बहुत अच्छी बातें करते हो, इसलिए मैं तुमसे जो भी पूछूंगी तुम मुझे सिर्फ 3 आंसर देना जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, नॉट प्रीटी, ऑर्डिनरी एंड ब्यूटीफुल। मैं तुमसे जो भी पूछूंगी तुम मुझे इन तीनों में से एक आंसर देना।
फैंग उसे कहता है ठीक है मैं सुन रहा हूँ, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। यूजिन उसे कहती है कि तुम सिर्फ 1 मिनट वेट करो, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। जिसके बाद यूजिन वहाँ से ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर एआई सिस्टम आती है और वो फैंग से कहती है मिस्टर लुओ फेंग आपके लिए एक ईमेल आया है जिसमें आपको जिग्जियान मार्शल हॉल की तरफ से एंशिएंट सिविलाइजेशन की रूइंस में जाने का नोटिस मिला है। क्या आप इस ईमेल को पढ़ना चाहते हैं? तो फैंग उसे कहता है कि तुम इसे रीड करके मुझे बताओ कि इसमें क्या लिखा है। तो वो एआई सिस्टम उस ईमेल को रीड करती है जिसमें लिखा होता है लॉर्ड लुओ फेंग प्लीज आप 29 सितंबर को 8 AM से पहले जिग्जियान मार्शल हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाएं ताकि आप भी एंशिएंट सिविलाइजेशन के रूइंस ट्रायल नंबर 9 में जाने के लिए पार्टिसिपेट कर पाएं। ये सुनकर फैंग हैरान हो जाता है और कहता है कि इतनी जल्दी। और फिर वो एआई सिस्टम उस ईमेल को आगे पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि इस एक्सपेरिमेंट के रिकॉर्डिंग्स इसमें 3 रिमाइंडर्स हैं जिसमें नंबर 1 पर लिखा हुआ है ये एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 9 एक ऐसी रूइंस है जिसमें आपको आसानी से ब्लैक गोल्ड आर्मर मिल सकता है और ये रूइंस वाहद ऐसी रूइंस है जिसमें डेंजर लेवल बहुत कम है, इसमें डेथ रेट 72% है। उस एआई सिस्टम की ये बात सुनकर फैंग हैरानी के साथ कहता है कि 72% डेथ रेट तुम्हारे लिए कम डेंजरस है। जिसके बाद वो एआई सिस्टम नंबर 2 के बारे में बताती है कि इस एंशिएंट सिविलाइजेशन नंबर 9 की रूइंस में जाने की अपॉर्चुनिटी हर वॉरियर को सिर्फ एक बार ही मिलती है। और फिर 3rd नंबर पर बताती है कि जो भी सोल्जर्स एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 9 में इंटर होंगे वो सोल्जर्स वहां पर जाकर ब्लैक गोल्ड आर्मर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। फैंग उस एआई सिस्टम की ये बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और कहता है कि यहाँ तक कि हम ब्लैक गोल्ड आर्मर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि वो एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 9 बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह होगी। फैंग अभी इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी यूजिन भी ड्रेस पहनकर आ जाती है और उसे आवाज देते हुए कहती है लुओ फेंग मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो फैंग उसे कहता है नॉट बैड। ये सुनकर यूजिन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैंने तुम्हें क्या कहा था? तो फैंग जब अपने परेशान हुए चेहरे के साथ यूजिन की तरफ देखता है तो यूजिन उसे कहती है क्या हुआ? फैंग उसे कहता है कुछ नहीं हुआ, बस मुझे थोड़ा सा काम आ गया है, मैं तुम्हारे साथ बाद में बात करूंगा। ये सुनकर यूजिन भी उदास हो जाती है और कहती है ठीक है। फैंग कॉल कट करने ही वाला होता है कि तभी यूजिन कहती है रुको, अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालो, जो भी काम है उसे इजी रह कर करो। जिसके बाद फैंग कॉल कट कर देता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो